नहीं तो मैं सोच रहा था कि जितने तुम नैरो माइंडेड हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने उसे प्रपोज किया है तो you'd actually stop her from talking to me. And you know what? इसी वजह से मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। सारू, माना कि गुफरान के पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं। तो होंगे मम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुफरान और मुझे कोई मसला होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने एक एक प्रपोजल के बारे में बताऊं और फिर मैं तुमसे पूछूं कि अब तुम मुझे अपने प्रपोजल के बारे में बताओ? शादी के बाद ऐसे कौन करता है? कश्यप, मैं बाकी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कश्यप, मैं उसामा के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़ारून, उसामा मेरे लिए सिर्फ एक प्रपोजल था और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बता सकती थी ना। अगर इसमें कोई राज रखने वाली बात होती तो उसामा तुम्हें ना बताता, या मैं उसे मना कर देती कि वो तुम्हें ना बताए। लेकिन मेरा जाना जरूरी था ज़ारून, और तुम सोए हुए थे सुबह। आई डोंट केयर कश्यप, काम सबको होता है, मुझे भी बहुत है। और अगर मैं घर पे था तो तुम्हें मेरी परवाह वेलकम टी से ज्यादा होनी चाहिए थी। इतना भी ठीक नहीं है। कश्यप से बात हुई है मेरी। और क्या कहा उसने आपसे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था ज़ारून, तुम तो बिल्कुल बच्चों वाली हरकतों पे उतर आए हो। बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना? उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है। गुफरान का अपना टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हमारे बैच का सबसे टेस्टफुल लड़का होता था एक जमाने में। अच्छा, दीवालियां दिखाना। ये भी बहुत खूबसूरत है, दिखाओ। ज़ारून, जरा अपनी लिस्ट में चेक करो, जाहिद साहब का नाम है? कि तुमने अपने ससुराल वालों को कार्ड भेज दिया? ससुराल वालों को मैंने कॉल भी कर दी और कार्ड भी भेज दिया। तुम अपने लिए भी कुछ बनवा लेती ना, तुम लोगों की फर्स्ट एनिवर्सरी भी तो करीब है। देखते हैं, फिलहाल इतना भी करीब नहीं है। वापस अम्मा, तुम्हें कसम है यार, तालीम की तरफ तवज्जो ना देना, बस आवारा गर्दी पे फोकस रखना आपने। या बाइक पे फिरना या फिर कंप्यूटर पे बैठ जाना बस। अब्बा, सिर्फ मेरे ही रिजल्ट थोड़ी खराब आए हैं, कोई सारे डिपार्टमेंट का ही खराब आए हैं। और मैं आपसे कह तो रहा हूं, इंशाल्लाह अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगा अगले साल। पता नहीं यार वो साल कब आएगा। सुन सुन के मेरे तो कान पक गए। अगले साल, अगले साल, अगले साल। पता नहीं तुझे शर्म भी नहीं आती है यार? तू ये भी नहीं सोचता तू कर क्या रहा है? ओ भाई, खुदा का वास्ता है, तेरे तो दाखिले के लिए, तुझे एडमिशन दिलवाने के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। तेरे ग्रेड्स इतने बुरे होते हैं हमेशा। नौकरी के लिए भी सिफारिश करनी पड़ेगी। कम से कम नंबर ऐसे ले ले, सिफारिश करते हुए तो शर्म ना आए। पता नहीं इसको क्या हो गया, हमेशा ही पढ़ने वाला बच्चा था, यूनिवर्सिटी जाके ऐसा हो। हमेशा से ऐसा ही था, सेकंड डिवीजन ही आती रही। पता नहीं तुम्हें कौन सा हमेशा याद है। और कुछ नहीं तो अपनी बहनों से ही कोई सबक सीख लो। अब्बा, वो लोग तो शुरू से ही लायक थी। शुरू आखिर कुछ नहीं होता, शुरू से लायक है। शुरू से मेहनत की है ना उन्होंने, पढ़ी है वो, कभी अपनी मां को शर्मिंदा नहीं होने दिया। अब्बा, उनकी माँ तो बहुत पढ़ी लिखी है, प्रिंसिपल है स्कूल में। मेरी माँ की तरह कम पढ़ी लिखी नहीं है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है वो। अगर मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज मैं भी लायक फायक होता, कमिश्नर लगा हुआ होता किसी जगह पर, आप लोगों के ताने नहीं सुन रहा होता। शर्म नहीं आती? रिजल्ट अपना खराब आया तो कीड़े माँ में निकाल रहा है। बिल्कुल ठीक इल्जाम लगा रहा है, गलत नहीं कह रहा। तुमने भी जिंदगी भर किया क्या है? बस टीवी देख लिया या पड़ोसियों के पास चली गई, जाके इधर की उधर, उधर की इधर। कभी तुमने ये सोचा कि बेटे के साथ कुछ सरखपाई करूं, कोई मेहनत करूं, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचूं? अच्छा चलें, छोड़े, अब चाय पी। अल्लाह है ना, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह तो सबका राज़िक है, लेकिन अल्लाह का ही फरमान है, अपने दिमाग को खोलो, मेहनत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, जुस्तजू करो। ओ अब्बा, नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं? जी पढ़िए, बिल्कुल। चलिए, इस बहाने आप
कम से कम इस बहस से तो बचेंगे। बस और कुछ नहीं तो नमाज के बहाने ही निकल जाओ। 5 मेरी बेटियां हैं, 5 ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम्हारे एक बेटे ने टेंशन दी है। या आप हर वक्त तुम्हारा बेटा क्यों लगाए रखते? मैं किसी नहीं लाई हूं, आपका भी बेटा है। अगर उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है तो गलती आपकी भी है। मैंने कोई एक गलती तो नहीं की ना जिंदगी में, बहुत सी गलतियां की हैं जिन्हें भुगतना पड़ रहा है मुझे। अच्छा, वो मैं एक बात सोच रही हूँ। कोई नया मलगूबा तैयार हो गया अब दिमाग में? मैं सोच रही हूँ अगर MA करने तक राफिया इसे अपने साथ रख लेना तो ये सुधर जाएगा। ये राफिया की सुनता भी बहुत ज्यादा है। फिर राफिया पढ़ी लिखी है, जो तवज्जो वो इस पे दे सकती है ना, मैं नहीं दे सकती। मैंने बहुत बार सोचा है ये, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। क्या मुंह लेके ये बात करूं उससे? मुझे वैसे पूरा यकीन है, आप कहेंगे ना तो राफिया इनकार नहीं करेगी। आप कहें तो सही। एक बेटे की खातिर मैंने उसे छोड़ा था, बेटा ही झोली में डाल के उसके सामने चला। अब कड़े मुर्दे ही उखेड़ते रहेंगे या आगे की भी सोचेंगे? वैसे भी आपने कौन सा उसको तलाक दे दी? अभी भी वो आपकी बीवी है। वैसे ज़ारून, ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि शादी से चंद दिन पहले ही आ गए। It wasn't my idea. कश्यप कह रही थी कि शादी है, जरूरत हो सकती है किसी काम की, तो हमें कुछ दिन पहले ही चले जाना चाहिए। बीवी तुम्हें अच्छी मिली है। आई एग्री। जैसी फर्मा बरदार बीवी चाहते थे बिल्कुल वैसी है वो। Really? नहीं, ये बात तो सही है। पता है, हर वक्त मुझे फोन करती रहती है, पूछती रहती है, और मुझे इतनी आदत हो गई है उसकी, अगर फोन ना आए उसका तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया। आज भी अपनी अम्मी के यहाँ जाने से पहले मुझे पूछ रही थी कि कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं रुक जाती हूँ। कम से कम इस मामले में वो इससे बेहतर है। खैर, ये तो उसका फर्ज है। आप लोगों की शॉपिंग कैसी जा रही है? शॉपिंग तो शुक्र है खत्म हो गई, बस ज्वेलरी पिक करनी है। और गुफरान पहुंच गया? कल आ रहे हैं। सर, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक्स, आई एम हैप्पी टू। सेव तुमने ज़ारून को सिद्रा के बेटे के बारे में बताया? नहीं, ख्याल नहीं रहा। तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना बेटा? जी अम्मी, सब ठीक है। ज़ारून बड़ा ही अच्छा लड़का है, शरीफ, सादतमंद, बाइखलाक। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे दोनों दामाद इतने अच्छे दिए। अल्लाह सबके नसीब में ऐसे ही दामाद। नहीं, अल्लाह हर एक को ना दे, जिसकी आजमाइश करनी हो सिर्फ उसी को दे। कश्यप से तुम्हारा क्या आजकल झगड़ा चल रहा है? क्यों, आपको सरबराह ने बताया? उसे कैसे पता? क्या उसे भी पता है? तो किसने बताया आपको? कश्यप ने? तुम्हारी उतरी हुई शक्ल ने। जब से आए हो मैट्रिक में फेल होने वाले स्टूडेंट की तरह इधर उधर घूम रहे हो। That's not funny. It's looked so funny, you know. क्या हुआ? डैड, मुझे लगता है कि मेरे और कश्यप के दरमियान पर्सनालिटी क्लैश है।
आई डोंट नो कि शादी का डिसीजन हम दोनों के लिए सही था कि नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारा टेम्परामेंट है। तुम बहुत जल्द नतीजे निकालते हो और गलत निकालते हो। तो आप भी मुझे ब्लेम करेंगे? इब्रार ने भी तुम्हें ही ब्लेम किया होगा बिकॉज वी नो यू सो वेल। डैड, के मैं गलत करता हूं अगर मैं अपनी बीवी से लॉयल्टी डिमांड करता हूं? वो मुझसे बातें छुपाती है। मुझे आज ही पता चला है कि मुझसे पहले उसामा ने उसे प्रपोज किया था। डैड, अगर आप मेरी जगह हो और आपको पता चले कि आपकी बीवी को आपसे पहले किसी और ने प्रपोज किया, तो आपको कैसा लगेगा? देखो बेटा, जिससे मेरी शादी हुई है उससे शादी के लिए बहुत से लोग ख्वाहिशमंद है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये आप क्या कह रहे हैं? बात अजीब सी लग रही होगी और यह भी हो सकता है कि तुम्हें बुरी लग रही हो, लेकिन राफिया, मैं हम्माद की वजह से बहुत परेशान हूं। उसकी तवज्जो ही नहीं है पढ़ाई की तरफ। तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम उसे अपने पास रख लो तो कम से कम मास्टर्स कर लेगा, अच्छे ग्रेड ले लेगा, नौकरी वोकरी मिल जाएगी उसे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझती कि मैं इतनी भारी जिम्मेदारी निभा सकूं। हमाद तो आपका इकलौता बेटा है, आपका कीमती असासा है। मैं कैसे उसकी देखभाल कर सकती हूँ, उसे पढ़ा लिखा सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सी आम सी औरत, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया है कि वो पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। मैं तो आपको एक बेटा नहीं दे पाई। आपकी इकलौती औलाद को संभालने के काबिल कहां से हो गई? मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मैं इसमें बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है राफी। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया। अगर अफसोस है तो इस बात का है जो कुछ आपने अपनी बेटियों के साथ किया। उनकी जिंदगी में होने के बावजूद आपने जो एहसास महरूमी दिया है उन्हें, वो चाहे दुनिया की सारी नेमतें भी उन्हें मिल जाए ना, खुशियों से उनका दामन भी भर जाए, वो कभी नहीं पूरी होगी वो कमी। और मैं आज एक बात बता दूं आपको, बेटियां कोई हकारत करने वाली चीज नहीं है, वो तो अल्लाह की नेमत है। सर आंखों पे बिठाने के काबिल होती हैं बेटियां, और आप
अम्मा, अम्मा क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ बताएं ना अम्मा। कश्यप सिद्रा का फोन आया था, वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। अम्मा क्यों रो रही हैं आप इतना? प्लीज बताएं, अब्बा आए थे क्या? क्या अब्बा ने कुछ बोला? तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि मैं हमाद को अपने पास रख लूं। हमाद को अपने पास रख लें? मगर क्यों? वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मैं हमाद को लिखा पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बना दूं, जैसे जैसे मैंने तुम तीनों को बनाया है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया उनको आपकी अच्छाइयों का। तो पता है, मैंने सारी जिंदगी ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके मुंह से मैं अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनूंगी। और ये सब कुछ तुम तीनों की वजह से हुआ है। तुम तीनों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं हिम्मत के साथ उनकी नजरों में नजरें डालकर मैं उनसे बात कर सकूं। तुम तीनों मेरे कंधों का बोझ नहीं बनी, बल्कि तुम तीनों ने पर लगाकर आसमानों पर उड़ना सीख लिया। और मुझे तुम तीनों पर फख्र। वेरी प्राउड ऑफ यू। अम्मा प्लीज आप रोए ना, मुझे बुरा लग रहा है। आप ये बताएं, आपने अब्बा से क्या कहा? कहीं आपने ये तो नहीं कह दिया कि हमाद हमारे साथ रहेगा? डोंट टेल मी। अम्मा क्यों बोला आपने? आपको पता है ना हमाद कितना दिमाग खाता है, कैसे संभालेंगे हम उसे? रखेंगे बेटा। अच्छा खैर छोड़े, आपने खाना खाया है? अब आप रोएंगी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं बहुत खुश हूं कि सारा अपने घर की होने जा रही है। आई एम हैप्पी फॉर हर टू। सारा अब काफी मैच्योर हो गई है। मुझे लगता है गुफरान के साथ बहुत खुश रहेगी वो। मुझे अफसोस है कि उसे इस तरह मैच्योर होना पड़ा। काश उसे पता होता कि शादी के बाद काफी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं लाइफ में। चलो डैड, अब खफा ना हो। I'm sure Sarah won't repeat her past mistakes again. बेटा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, कहिए। कश्यप एक अच्छी लड़की है, ताबेदार बीवी है, तमीजदार बहू है। जिंदगी में अच्छी बीवियों की कदर करनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना दिया जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम भी सारा की तरह बैड एक्सपीरियंस से ना गुजरो। अगली दफा मिलो तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ये लटके हुए चेहरे से अच्छे नहीं लगते। Thanks, Dad. लंच कहाँ करने जा रहे हैं? पीसी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। इतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। हद होती है बदतमीजी की।
हद है वैसे बदतमीजी की। उसे जरा भी एहसास नहीं कि शौहर हूं उसका, वो मना ले, बात ही कर ले, आखिर शौहर हूं ना उसका। ठीक है, गलती शायद मेरी ही थी, लेकिन मैंने क्या किया? चीखा, चिल्लाया, कुछ उल्टा सीधा कहा उससे? बस खुद ही खफा हो गया और अब खुद ही मनाने की कोशिशें कर रहा हूं इनडायरेक्टली, ताकि किसी हाल में मान जाए वो। शौहर हूं या मुलाजिम? चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है। तो फिर तुमने क्यों कहा कि जाना जरूरी है? खामोखा में मुझे तैयार क्यों करवाया फिर? गलती होगी मुझसे कि तुम्हें तैयार होने को कह दिया मैंने। खैर, इट डजंट मैटर एनीमोर। मुझे फर्क पड़ता है। कल सारा की शादी है और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस मूड के साथ हम कैसे अटेंड करेंगे उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक है। ज़ारून, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ये ना हो कि वहां मेहमान आ जाए और यहाँ फोटोशूट चलता रहे। शादी दुनिया का सबसे घटिया तरीन काम है। आई एग्री। तो नहीं करनी थी तो तुम ना करते? तुमने कहा था। तुमने भी कहा था। अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिले ना, तो मैं मर के भी शादी ना करूं। मैं भी। मैं तो फिर से पैदा ही ना होना चाहूं। मैं भी। दिमाग खाती है मेरा। दिमाग अब 7वें आसमान से 19वें आसमान पर पहुंच गया। सारी जिंदगी में बस यही काम करती रहूं। हर दूसरे दिन ये किसी ना किसी बात पर मूड ऑफ कर ले और मैं सीता बनकर इसके गिर्द चक्कर काटने शुरू कर दूं। कश्यप, तुम क्या खेल रही हो? खा क्यों नहीं रही? दिल नहीं जा रहा मैं।
कुछ और ले लो, फल ले लो। देती हूँ। कमाल है, जब गलती की है तो इंसान सॉरी कह देता है, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं झुकेगी। हर बार मैं ही झुकूं, लेकिन इस बार तो मैं कभी नहीं झुकूंगा। इतने हफ्ते बाद किए बगैर रह सकता हूं तो अब भी रह सकता हूं। मुझे अपनी पैकिंग करनी है, रात को फ्लाइट भी है। मैंने पैकिंग कर ली है। कश्यप तुम तो रुकोगी ना अभी कुछ दिन? कल अम्मी के यहाँ जाऊंगी, वहां 1-2 दिन रुककर फिर वापस चली जाऊंगी। चलो, वो खुश हो जाएंगी। वैसे भी शादी के दिनों में तुम इतनी मसरूफ रही हो कि उनकी तरफ गई ही नहीं। आई वांट टू थैंक यू। तुमने सारा की शादी के दिनों में मुझे बहुत सहारा दिया है। अच्छा हुआ कि सब कुछ खैरियत से हो गया। मैं बहुत खुश हूं कि सारा खुश है। अब कुछ खा भी लो। तुम पछता रहे हो मुझसे शादी करके? हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने गलत बात पर नहीं झुकती। क्योंकि तुम अपनी गलती जानते हुए भी माफी नहीं मांगती। मैंने कोई गलती नहीं की ज़ारून, और मैं आम औरतों की तरह अपने शौहर से गलत बात पर माफी मांगने में यकीन नहीं रखती। You know what? तुम सब वर्किंग वुमेन का यही मसला है। पता नहीं क्यों अपनी ईगो को अपना एसेट समझना शुरू कर देती हो। तुम सही पछताते हो। हमने एक दूसरे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक अलग सोच के आदमी हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रवैये मुझसे बहुत ही मुख्तलिफ हैं। तुम मेरे फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। नहीं कश्यप, मैं नहीं, तुम्हें कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि तुम गलत हो। ठीक है। मर्दों को कभी औरतों के एहसासात की परवाह नहीं होती, खास तौर पर उन औरतों की जो इनकी बीवियां होती हैं। ना उन्हें परवाह होती है, ना उनके पास हमारे बारे में सोचने का वक्त होता है। मर्द सिर्फ गर्लफ्रेंड और महबूबाओं के बारे में सोचते हैं, और ये अंदाज़ा मुझे बीवी बनने के बाद हुआ है। ज़ारून नहीं आया तुम्हारे साथ बेटा? नहीं, अम्मी से कोई काम था तो वो इस्लामाबाद चला गया। तो तुम भी चली जाती। क्यों? मुझे आपके साथ दिन गुजारना था। वैसे भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाया बेटा? चली जाऊंगी। खुश तो होना बेटा। जी अम्मी। तुम्हें पता है मेरी बस एक ही तमन्ना है। क्या? कि मेरी बेटियों को वो तमाम खुशियां मिले जो मेरे नसीब में नहीं थी। चलो। हेलो। हैरान हो रही हूँ मैं। किस बात पे? वेल, टुडे मस्ट बी माय लकी डे। इतने दिनों से मैं तुम्हें ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रहे। आज फाइनली उठा ही लिया। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक, आई एम फाइन। तुम सुनाओ। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी ज़ारून। कौन सी बात है? फोन पर नहीं हो सकती, कहो तो कहीं मिल लें। या आई एम फ्री, चलो मिल लेते। चलो, बाय।
कशफ, क्या हुआ? तुम कब आई? कशफ क्या हो गया? तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग। यू व्हाट? यू एक्सपेक्टिंग? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चुप करो, चुप करो, रिलैक्स करो, ओके? इट्स नथिंग टू क्राई अबाउट। कशफ, चुप चुप। थैंक यू। कशफ, तुम्हें पता है कि मैं उसामा वाली बात पे इतना नाराज नहीं हुआ था जितना इस बात पे हुआ था कि तुमने ये सब कुछ जाके सरबरार को बता दिया यार। क्या करती मैं? तुम बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे। मैंने सोचा शायद सरबरार तुम्हें कुछ समझा लेते। मैं बच्चों वाली बातें कर रहा था? कशफ, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें जाके तो तुमने बताई थी सरबरार को। ये सोचे समझे बगैर कि वो क्या सोचेंगे। मैं परेशान हो गई थी तुम्हारी वजह से। ओके फाइन, बट फ्रॉम नाउ ऑन हम दोनों एक और रूल ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी वायलेट नहीं करेगा इन द फ्यूचर। हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई हो, कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, हम आपस में हल करेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। और अगर हम खुद ना हल कर सके तो वो बात की बात है यार, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो हम दुनिया का कोई भी मसला हल कर सकते हैं, राइट? बताओ तुम क्यों रो रही थी? मुझे खुद भी नहीं पता। प्रेगनेंसी की न्यूज़ से परेशान हो रही थी। क्यों यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माँ बनना एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और तुम इस जिम्मेदारी का इस्तकबाल रो धो के कर रही थी। मैं कंफ्यूज हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कंफ्यूज हो गई थी? मैं ज़ारून को इस सवाल का क्या जवाब दूंगी कि मैं कंफ्यूज क्यों हो गई थी, क्यों इस तरह परेशान होकर रोने लगी थी। वो मेरे जवाबों को कभी नहीं समझ सकता। उसने कभी वो जिंदगी नहीं जी जो मैंने जी है। वो खौफ जो सारी उम्र मेरी माँ के सर पर मंडलाता रहा था, अब उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। ये जानने के बावजूद कि ज़ारून अब्बा जैसा नहीं है, ना उसका ख़ानदान अब्बा की तरह तंग दिल और कमज़र्फ है, ना वो दकियानूसी सोच रखते हैं। मैं फिर भी इस बात से खाइफ हुई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ
सारी उम्र अब्बा को मलामतें करते करते भी मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं खुद भी बेटी के नाम की चीज़ से अब्बा ही की तरह खाइफ हो गई हूँ। आज आईने में अपने अक्स ने मेरे सारे अंदेशों, वसवसों और खौफ को जैसे एक अजीब सा चेहरा दे दिया। मुझे जैसे उस चेहरे को पहचान कर शर्म आई है। मैं तो तालीम याफ्ता हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी लड़की की नाम की शय से क्यों खाइफ हुई हूँ आज। जिंदगी के एक और नए सफर का आगाज। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मैं इतना जज्बाती हूं। लेकिन मैं हूं, या फिर हर कोई होता है। एक अजीब सी कैफियत से दो चार हूं आजकल। खुशी, कंफ्यूजन, बेचैनी, एक्साइटमेंट सब एक साथ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरत कश्यप के रिएक्शन पे हो रही है। वो क्यों एकदम इतनी परेशान हो गई है? शी इज अ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग वुमन। स्ट्रेंज।